बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। तीन बड़ी ही आम खबरें इस वीडियो में आपके सामने रखनी है। आर्मी चीफ DGISI का इमरान खान के एक बड़े खिलाड़ी से राब्ता हुआ है, क्या पैगाम दिया गया है, ये खबर कहां से आई है, इसकी तफसील आपके सामने रखनी है। बात कैसे जनरल रिटायर बाजवा के कोर्ट मार्शल तक पहुंची है और मोहम्मद जुबैर के वो 5 कौन से नुकात हैं जिसकी बुनियाद पर जो है वो अब तहरीक इंसाफ ने न सिर्फ ये मुतालबा किया है बल्कि मामलात अब आगे बड़े शदीद होने जा रहे हैं। मुबशर रहमान ने एक विलाग किया और उस विलाग के अंदर बाबर आजम और कुछ क्रिकेटर जो हैं उन पर उन्होंने इल्जामात लगाए और बाबर आजम ने आज इस हवाले से एक बड़ा ऐलान किया है, बल्कि फैसला किया है। उसकी कुछ तफसील भी आपके सामने रखनी है। उम्मीद है आप वीडियो समाप्त करेंगे और अपने कीमती फीडबैक से जरूर आगाह करेंगे। इस वक्त हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान की क्रिकेट टीम जिस तरह तनज़्ज़ुली का शिकार है, जब से मोहसिन नकवी PCB के चेयरमैन बने हैं और पता नहीं उनको नजम सेठी की बददुआ लगी है या वैसे ही अवाम की भी इस वक्त बददुआएं उनके साथ हैं, तो उसके बाद क्रिकेट का जो है वो खास तौर पर न सिर्फ जवाल शुरू हुआ है बल्कि एक ऐसी टीम जिस पर अब बड़े शदीद किस्म के एलिगेशन लग रहे हैं कि आपस के अंदर उनकी ग्रुपिंग है, सही तरीके से मामलात को आगे नहीं बढ़ाया जा रहा। तो अब इस बात को लेके जब देखा गया कि इस वक्त हर कोई क्रिकेट टीम पर तनकीद कर रहा है, एक शायद अफरीदी और इमरान रियाज जो है उनकी टक्कर भी हुई, तो अब मुबशर रहमान आपको इल्म है कि इनका कोई बड़ा कैलिबर नहीं है। ये हमेशा एक टाउट के तौर पर इनका सहाफत के अंदर जो है वो नाम रहा है, लेकिन अब इन्होंने जिस अंदाज के अंदर इसको जो है वो एक इल्जाम के तौर पे लिया है कि शायद इन्होंने कोई DHA के अंदर प्लाट लिया है, इन्होंने गाड़ी लेके इनको भाई ने दी है, इस तरह की बातें जो है वो उन्होंने की है जो है वो बाबर आजम के हवाले से और दीगर जो खिलाड़ी हैं उनके हवाले से भी। और शायद उनका मकसद यही होता है कि आजकल उनका विलाग देखता कोई नहीं है, जब से वो एक आला किस्म के टाउट के रूप के अंदर आए हैं। पहले कुछ सहाफत का लिबादा उनका था तो वो थोड़ा बहुत उनका कोई विलाग बंदा देख ले, तो अब ये जो मामला है उनके गले पड़ा है, चूंकि बाबर आजम और बाकी भी क्रिकेटर जहां पर वो परफॉर्मेंस नहीं दे सके तो अब वो भी परेशान है, उनकी फैमिली भी परेशान है, हर तरफ उनके लिए परेशानी है। तो उन्होंने कहा है कि ये जो इल्जाम है ये बड़ा गंदा है, ये नाकाबिले बर्दाश्त है। मुबशर रहमान और कुछ और जो यूट्यूबर हैं उन्होंने भी इस तरह की बात जो है वो की है, तो उनके खिलाफ हद के इज्जत का तो होगा, लेकिन साथ ही जो हरजाने का दावा है वो दायर करने का फैसला किया है बाबर आजम ने। और इसके लिए उन्होंने अपनी लीगल टीम से मुशावरत भी मुकम्मल कर ली है। या तो मुबशर रहमान को एक नोटिस भेजा जाएगा, बल्कि भेजा ही जाएगा और उसके अंदर उनको कहा जाएगा, जैसे एक तरीका होता है कि 10 दिन है या 15 दिन है, इसके अंदर आप जो है वो माफी मांग लें, नहीं तो आपके खिलाफ मैं 10 अरब का या 5 अरब का जो है वो हरजाना दायर करने जा रहा हूं, क्योंकि आपने मेरी शोहरत को नुकसान पहुंचाया, आपने एक फेक न्यूज दी है। तो मुबशर रहमान जो है आजकल इसी तरह के चुटकुलों, इसी तरह के लतीफों और इसी तरह के जो मामलात हैं उसके अंदर जो है वो फंसे हुए हैं। तो एक तो ये बड़ी खबर है। अच्छा, दूसरी जो बड़ी खबर है उसका ताल्लुक है जो मोहम्मद जुबैर ने रात को इंटरव्यू दिया है। अब ये जो इंटरव्यू है ये नॉर्मल नहीं है। एक तो जो है वो नून लीग को उन्होंने छोड़ने का ऐलान किया, वो उन्होंने कर दिया था, लेकिन बहुत सारे लोगों ने समझा कि रूटीन के अंदर ये गपशप है, क्योंकि इसके अंदर 7 चीजें वैसे बड़ी आम थी, जिसके अंदर उन्होंने एक तो ये जो है वो इंकिशाफ किया या उन्होंने इल्जाम लगाया, जो भी आप माना दे लें, कि जनरल बाजवा ने इमरान खान की हुकूमत गिराने से पहले मुस्लिम लीग नून की क्यादत से राब्ते किए। ये एक इसके अंदर उन्होंने इल्जाम लगाया है। नवाज शरीफ और मरियम नवाज इन मुलाकातों को मुकम्मल तौर पर पोशीदा रखते थे और रखने की हदायत करते थे। जनरल बाजवा की 2 मुबैना मुलाकातें इमरान खान की हुकूमत गिराने से पहले नवाज शरीफ से लंदन में भी हुई। यह भी एक बड़ा आम उन्होंने इल्जाम लगाया है। फौजी क्यादत से इंगेजमेंट को शहबाज शरीफ से भी खुफिया रखा गया। जनरल बाजवा ने दावा किया कि वो तो इमरान खान की अपनी एक्सटेंशन के बाद अगस्त 2020 में ही गिराना चाहते थे। ये भी जनरल बाजवा पर जो है उन्होंने इल्जाम लगाया है कि इन्होंने दावा किया उनके हवाले से कि जो नून लीग को पैगाम पहुंचाया गया उसके मुताबिक जनरल बाजवा ने कहा था हम तो 2020 में गिराना चाहते थे, हमने तो पैगाम दे दिया था, मोहम्मद जुबैर ने आपको सही तरीके से पैगाम कम्युनिकेट ही नहीं किया।
और ये भी गलतफहमी मोहम्मद जुबैर और नून लीग की जो नवाज शरीफ वगैरह उनके दरमियान बताया जा रहा है। फिर जो है जनरल रिटायर बाजवा एक और एक्सटेंशन की ख्वाहिशमंद थे। फिर यही वजह है कि जब बताया गया कि नून लीग देगी तो इमरान खान ने भी कहा चलो यार उधर से मिल रही है तो हम भी आपको दे देते हैं, हुकूमत तो ना गिराओ। जनरल बाजवा एक और एक्सटेंशन के ख्वाहिशमंद थे। इलेक्शन में तखीर की वजह तहरीक इंसाफ और इमरान खान की मकबूलियत का खौफ था, जिसमें पूरा निजाम मुब्तला है, यानी एस्टैब्लिशमेंट नून लीग सबको ये लगता था कि इमरान खान जीत जाएगा। तो ये तो 7 चीजें हैं, लेकिन 5 इसके अंदर स्पेसिफिक जो इल्जाम है वो जनरल बाजवा के हवाले से हैं। अब इसको बुनियाद बनाकर आज तहरीक इंसाफ ने जो अगला मामला है उसके अंदर बड़ा खुल के अपना मौकफ दिया है। ये आपके सुनने वाला भी है, समझने वाला भी है। अच्छा, इसके अंदर जो है वो एक पैगाम दिया गया और पैगाम ये है कि ये जो कुछ कहा गया जनरल रिटायर बाजवा का कोर्ट मार्शल बनता है। अब क्या कहा गया है ये जरा तवज्जो से सुने, चूंकि अब इसके साथ ही तहरीक इंसाफ को मवाद मिला है कि वो जनरल रिटायर बाजवा पर मजीद जो इमरान खान मुसलसल लंदन प्लान जिसका जिक्र कर रहे थे, ये बयानात उसकी तायीद होते हैं। और फिर इमरान खान की हुकूमत का तख्ता उलटना एक तहरीकी अदम एतमाद बगैर जमहूरी कवर अप के जरिए, ये भी एक एस्टैब्लिशमेंट और नवाज शरीफ वगैरह का जॉइंट वेंचर था और ये सारी चीजें आ गई। अब इसके अंदर तहरीक इंसाफ ने आज ये कहा है कि आर्मी चीफ अपने हल्फ से रूगिरदानी करने और अदालती सजा याफ्ता नवाज शरीफ के साथ मिलकर मुंतखब आईनी और जमहूरी हुकूमत के खिलाफ साजिशें करने पर जनरल रिटायर कमर जावेद बाजवा को कटहरे में खड़ा करने का मुतालबा किया है। अफवाज पाकिस्तान को बराह रास्त सियासत में मुलव्वस करने, फौज की साख और मुल्क की सलामती को खतरे में डालने पर जनरल रिटायर कमर बाजवा के कोर्ट मार्शल का भी मुतालबा करते हैं। जमहूरियत और अवाम के मुंतखब हुकूमत के खिलाफ साजिश में जनरल रिटायर कमर जावेद बाजवा की मुआवनत करने पर नून लीग के सरबराह नवाज शरीफ को भी शामिल तफ्तीश करने के मुतालबा करते हैं। साबित हो गया कि जाती उमरा के कज़ाक आइन, कानून, जमहूरियत और अवाम के वोट की हुर्मत के खिलाफ रचाई जाने वाली हर साजिश के मरकजी किरदार हैं। ये आज तहरीक इंसाफ के तर्जमान ने बयान जारी किया है। फिर वो कहते हैं कि जनरल बाजवा हर लिहाज से एक कौमी मुजरम है जिसने अपने जाती मफाद के लिए बहसीयत इदारा, फौज, मुल्क, आइन और जमहूरियत को दाव पर लगाया। रजीम चेंज साजिश से लेकर अब तक सामने आने वाले तमाम शवाहिद और शहादतें जनरल कमर बाजवा के घनौने किरदार पर दलालत कर रहे हैं। एक के बाद दूसरी शहादत ये वाज़ेह कर रही है कि जनरल बाजवा मुल्क को दरपेश सियासी, आईनी, जमहूरी, मुआशी और इंतजामी बहरान का बराह रास्त जिम्मेदार है। अब आप देखिए कि जब किसी रिटायर्ड जर्नल जो है, खास तौर पर जब आर्मी चीफ होता है, तो जब उसके खिलाफ कोई स्टेटमेंट आती है तो यकीनी तौर पर इसका पाक फौज पर असर होता है, उनको तकलीफ होती है। और ये जनरल रिटायर जो परवेज मुशर्रफ थे, उनके हवाले से भी जब कई दफा बात हुई तो हमने देखा कि इसको बड़ा माइंड किया गया इदारे की तरफ से, चूंकि इदारा है, अपने इदारे के लिए वो जो लोग होते हैं उनको प्रोटेक्ट करते हैं और ये चीज होती है। वाशिंगटन में आगे आप देखिए, ये बड़ी सख्त प्रेस रिलीज है जो आज तर्जमान की स्टेटमेंट जारी हुई है। वाशिंगटन में पाकिस्तानी सफीर के भिजवाए गए साइफर के मतन, मुंतखब जमहूरी हुकूमत का तख्ता उलटने की साजिश और इससे जुड़े वाकयात के बाद मरियम नवाज के तर्जमान की शहादत, जनरल रिटायर कमर जावेद बाजवा के गैर आईनी, गैर कानूनी और खिलाफ मनसब एम्बिशंस पर मोरे सब तस्दीक करते हैं। मरियम नवाज के तर्जमान की शहादत ने रजीम चेंज साजिश के आदाफ, तरीकाकार और इसमें मुलव्वस किरदारों को कौम और तारीख के रूबरू बरहना करके खड़ा कर दिया है। मरियम नवाज के तर्जमान ने मियां शरीफ मरहूम की औलाद की आइन, कानून, जमहूरियत और अवाम से वाबस्तगी की हकीकत भी खोल दी है। तब्दीली ये सरकार की साजिश का निशाना बनने वाले अवाम के मुंतखब वजीर आजम इमरान खान साइफर और रजीम चेंज ऑपरेशन की आला सतही अदालती तहकीकात का मुतालबा तस्लीम से दोहराते आए हैं। जनरल बाजवा, नवाज शरीफ समेत रजीम चेंज के तमाम मकरू किरदारों ने इन तहकीकात की राह रोकने के लिए हर मुमकिन रियासती कुव्वत और वसाइल इस्तेमाल किए हैं। लाजम है कि मशरक़ी पाकिस्तान के अलमनाक सकूत के बाद मुल्क व कौम के खिलाफ एक साबिक आर्मी चीफ और अदालती सजा याफ्ता मुजरमों के घनौने किरदार, उनकी हकीकी अदायम और मुल्क कौम पर उनके असरात जो है वो किए जाए। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान मरियम नवाज के तर्जमान मोहम्मद जुबैर के बयान का खुद नोटिस लें और मुल्क की दस्तूरी और जमहूरी तारीख के इस शर्मनाक बाब के मुफस्सल
और बेलाग तहकीकात के जरिए जनरल बाजवा, नवाज शरीफ और उनके साथी मुजरमों को कटारे में लाया जाए। तो ये एक बड़ा सख्त किस्म का जो है वो आज बयान जारी किया गया इसको लेके कि जनरल रिटायर बाजवा जो है उसका कोर्ट मार्शल होना चाहिए। और ये बहुत ही, इससे अंदाजा होता है कि तहरीक इंसाफ और एस्टेब्लिशमेंट के माबैन जो तलखियां हैं वो और ज्यादा जो है वो बढ़ती जा रही हैं। अच्छा, अब एक और जो है वो खबर आई है, और ये खबर ज़ाहिर है ताकतवर हलकों के बड़े पसंदीदा ये सहाफी हैं, और इन्होंने खबर क्या दी है? खबर ये दी है कि आर्मी चीफ और DGISI नदीम अंजम, इनका जो है वो राबता हुआ है कप्तान के आम खिलाड़ी यानी वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर से। पिछले दिनों आपको इल्म है बिजली के मामले को लेके ग्रेड स्टेशन पर जिस तरह पहुंचे हैं तहरीक इंसाफ के KP खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ वज़रा अवाम, और वो चलाए हैं उन्होंने 12 घंटे से ज्यादा लोड शेडिंग खास तौर पर खैबर पख्तूनख्वा में की जा रही है। और उसकी आज उमर चीमा नामी जो सहाफी कभी हुआ करता था उसने उसको जस्टिफाई किया है। अफसोस का मकाम है, यानी एक तरफ IPPs को पैसे दे रहे हो और बता रहे हो कि बिजली वाफर है, लाइन लासेस और बिजली चोरी रोकने की अहलियत नहीं है तुम्हारे अंदर, और इसको जवाब बना के तुम जो है वो घुप अंधेरे में डाल रहे हो। और इमरान खान जो है उनके भी सेल के अंदर बिजली जाती है, ये आज उन्होंने बताया। तो अली अमीन गंडापुर ने बड़ा एक वाज़ेह पैगाम दिया है कि अगर इमरान खान के सेल में बिजली बंद हुई तो खैबर पख्तूनख्वा से तुम जो बिजली ले रहे हो ना, तो वो हम जो है वो काट देंगे सारे फीते। अच्छा, अब ये जो है ना दावा किया है चूंकि जावेद चौधरी ने, और साथ ही उन्होंने कहा है कि अगर अली अमीन गंडापुर नहीं मानेंगे तो फिर मार्शल लॉ लग जाएगा वहां पे खैबर पख्तूनख्वा में, या फिर गवर्नर राज आ जाएगा। भाई ये जिस तरह की हुकूमत गंडापुर को मिली हुई है, सिर्फ यही है कि गिरफ्तारियां उस तरह नहीं हो रही खैबर पख्तूनख्वा के अंदर, बाकी कोई रिलीफ नहीं है क्योंकि चीफ सेक्रेटरी भी नहीं बदला गया, IG भी नहीं बदला गया। और तो बाकी ये जरा क्या कहा है, मैं खुद जावेद चौधरी ने जो दावा किया है, यानी पैगाम जो है वो उन्होंने जिस तरह बिटवीन द लाइन्स बताया है कि बताया गया कि भाई मार्शल लॉ लगेगा इस तरह, यानी इमरजेंसी, और दूसरा जो है वो बताया गया जी इस तरह हो सकता है। देखते हैं, बहरहाल ये आप जरा सुनिएगा वो क्या कह रहे हैं। आप इस तरह गंडासा लेके मार्केटों में गलियों के अंदर न फिरें, इसका कोई फायदा नहीं है। तो हो सकता है गंडापुर साहब समझ जाएं, और अगर वो समझ गए तो फिर मामला समझ जाएं। गंडापुर साहब को आखिरी मर्तबा समझाने की कोशिश भी की जा रही है, और खबर सी गर्दिश कर रही है कि आर्मी चीफ ने भी उनसे रब्ता किया है और DGISI ने भी किया है, और उन्होंने इनको समझाने की कोशिश की है कि जनाब आप चीफ मिनिस्टर हैं, आप इस तरह गंडासा लेके मार्केटों में गलियों के अंदर न फिरें, इसका कोई फायदा नहीं है। तो हो सकता है गंडापुर साहब समझ जाएं, और अगर वो समझ गए तो फिर मामला समझ जाएंगे, और अगर वो नहीं समझते तो फिर आप ये समझें कि एक वन काइंड ऑफ मार्शल लॉ वहां पे लगने के चांसेस हैं, और गवर्नर राज के भी बहुत ज्यादा इम्कान है वहां पे खैबर पख्तूनख्वा के अंदर। और अगर ये हो गया तो फिर ये गंडापुर साहब तो पैकअप हो जाएंगे। अब देखें ना, ये सहाफत के अंदर हम बड़ा अरसा इनको जब कालम पढ़ते थे तो बड़े जबरदस्त होते थे और लगता था कि बहुत बड़ी एक कोई तिलिस्माती शख्सियत है जावेद चौधरी। लेकिन अब देखिए इलेक्ट्रॉनिक मीडिया आया है, सोशल मीडिया आया है, सब नंगे होके सामने आ गए, सबका कच्चा चट्टा खुल गया है। ये थे क्या? अब बजाय इसके कि वो कहें कि भाई वफाकी हुकूमत उनका 1500 अरब रुपया नहीं दे रहे, फिर वहां बिजली प्रोड्यूस हो रही है, और उल्टा जब नेशनल ग्रिड स्टेशन के अंदर बिजली ऐड होती है और उसके बाद महंगी आप दे रहे हैं उनको, चले वो भी बात समझ में आ गई तो दे तो सही। एक तरफ आप जो है IPPs को अरबों रुपया, खरबों रुपया वो लगा उनको दे रहे हैं, और वो कौन है? वो भी आप ही हैं। और दूसरी तरफ इस जुल्म के खिलाफ जो गंडापुर है, गंडासा लेके, भाई वो उनका नुमाइंदा है और वो नुमाइंदगी कर रहे हैं उनकी। तो आप जो है वो जेन्युइन जो है वो वफाकी हुकूमत, जिन लोगों के ये पाकिस्तान कब्जे में आ गया है, उनको बताया जाए भाई आप रहम करें और कोई बराबरी जो है वो देखें। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फौज पाइंदाबाद।